Hello, good evening. Welcome Rashmita ji. Welcome to the class. अभी देवदर्शी सर ज्वाइन करेंगे और अभी 3-4 मिनट समय है, तो हम लोग वेट करते हैं। अच्छा हुआ आपने पहले लॉगिन कर लिया। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स अभी आएंगे, एंड वी विल स्टार्ट एट 7 बजे हम लोग शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग अर्ली। अच्छा अर्ली आपने लॉगिन कर लिया, क्योंकि शाम में कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। इट्स नाइस। और रश्मिता जी, आपने असाइनमेंट्स कहाँ तक सबमिट किया, मैं जरा देख के बताता हूँ। आपके असाइनमेंट्स 2, 3 और 4, 2, 3, 4 मुझे मिल गए, ठीक है। जी सर 2, 3 2, 3, 4 हाँ मेल करूंगी सर। नहीं, 2, 3, 4 मिल गया। वेलकम रश्मिता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रश्मिता नंदा, आपके असाइनमेंट्स में कह रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर 2, 3, 4 आपने हाँ। अभी रिसेंटली भेजा है, यस सर। मुझे मिल गए हैं। यस सर। विस्मिता जी का 2, 3, 4, 5 मिल गया है। यस सर। और सर 5 आज मैं बना रही थी पर मैं भेज नहीं पा रही हूँ। आज इसके बाद भेज दूंगी। हाँ, बना लीजिए, सैटरडे तक बनाइए। जी सर। और जिनका जितना सबमिट हुआ है आज तक, मैंने सारा कुछ आगे, मतलब हम लोग को भी इस पोर्टल पे सबमिट करना पड़ता है, तो हमने आगे सब कुछ सबमिट कर दिया। केवल विजया लक्ष्मी का 6, 7 और रश्मिता जी का 4 जो कल सबमिट किया है वो रहा, बचा है। वी विल बिगिन शार्प 7 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देवदर्शी सर इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, उनसे बात हुई है तो। हाँ सर, वो जो क्वेश्चन बैंक आपने भेजा था वो वही पढ़ना है या फिर वो जो अकाउंटिंग क्लास में है वही, मतलब जो लिखा गया है उसी में वो सेम है या अलग अलग है? आपके क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आएंगे। नहीं नहीं, आपने जो हमको मेल किया था वो क्वेश्चन बैंक वो लाइक अलग है या वही सेम वही है जो क्वेश्चन? सेम जो एडुस्क्वायर्स में अपलोडेड है, वही सेम क्वेश्चन बैंक। फिर सर आपने वापस इतनी तकलीफ क्यों की सबको इंडिविजुअली भेजने के कुछ लिए, लोग, मतलब अरे किसी? नहीं, मेरे पास सॉफ्ट अच्छा, कॉपी थी, और कुछ स्टूडेंट्स को, प्रियदर्शनी और एक और स्टूडेंट ने कहा कि कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो हम लोग व्यू नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन बैंक को। तो मैंने देखा कि कोई इम्पोर्टेंट चीज है कि ओके ओके 20 मॉड्यूल्स से 200 क्वेश्चंस हैं, उसी में से इंटरनल असेसमेंट के कोई 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और पैटर्न यही इंटरनल। रहेगा अभी, मोर और लेस। हाँ, इंटरनल असेसमेंट। तो सर एक्सटर्नल जो असेसमेंट है वो फिर कब है या यही है? ओ सॉरी, मैंने मतलब गलत है। हाँ। नहीं नहीं, एक्सटर्नल एक असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर्स आएगी, 40 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल भी। तो आपका जो असाइनमेंट, जो क्वेश्चन बैंक है ना 200, इसी में से समझिए कि कोई 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन का सेलेक्ट वो होने का चांसेस एक्सटर्नली होएगा ना, 20% है। मतलब वो एक्सटर्नली हाँ होएगा ना, वो एक्सटर्नल असेसमेंट अभी होगा जो। हाँ। हाँ, सर वो ऑनलाइन ही होगा वो ना या एक्सटर्नल, हमको जाके, एनी आइडिया? ऑनलाइन ऑनलाइन, वो ऑनलाइन होगा। ओके ओके और ठीक है। उसका एक रिहर्सल प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीसीटी जो है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का कोर्स, उसमें असेसमेंट एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो रहे हैं। तो उनका ओके एग्जामिनेशन हो जाए तब उसके बाद मैं एक स्पेसिमेन उनसे बोरो करके मैं भी शेयर करूंगा। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि हाउ
किस तरह का गूगल फॉर्म डिज़ाइन होता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब तो सर यहाँ पे 9th भी खुल गया है, 8 से खुल रहा है, तो और ज़्यादा वर्क प्रेशर। अच्छा, स्कूल्स। हाँ, हाँ। 1 साल का ब्रेक हो गया स्कूल्स में। 1 साल का ब्रेक है, अब ये बिना संडे दिए हमसे पूरा निचोड़ के ले रहे हैं सब कुछ। अभी मंडे से 9th भी स्टार्ट हो रहा है। इट्स 9th उड़ीसा में 9th भी हुँ, हुँ, ओपन हो रहा है, तो फिर वही शिफ्टिंग वाइज हो रहा है, अभी मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट वैसे। हुँ। हेडेक सर, बहुत ज़्यादा सर दर्द। एक दिन का भी ब्रेक नहीं है, तबीयत भी सही नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। जस्ट अ सेकंड, मैं उन सर आए नहीं, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ एक बार। यस, सॉरी, मैं जस्ट सर से कंफर्म कर रहा था, सर नहीं आते तो मैं अपना कंटिन्यू। सर आ रहे हैं, सर जॉइन करेंगे, देवदर्शी सर। आप लोग का इंग्लिश स्टार्ट होगा। इंग्लिश के बारे में जो फीडबैक विस्मिता जी ने दिया था, मैंने उनके साथ शेयर किया था, तो वो उसी पर कंटिन्यू करेंगे। और आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है, वो मेरे साथ एज़ अ को-होस्ट जॉइन करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स का भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि सभी आ जाते तो ऐसे भी जॉइनिंग थोड़ा कम ही हो रहा है इधर। सभी के इश्यू से सब 2 आपके अलावा 2 और स्कूल वर्कर्स हैं, विजया लक्ष्मी और स्वर्णामयी। असाइनमेंट्स के बारे में मैं बता दूँ कि असाइनमेंट्स देखिए, अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो उसको 3 लाइन्स, कल विस्मिता जी क्लास मिस कर दिया था, कल मैं बता देता हूँ फिर से। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन, बहुत लेंथी आंसर्स की ज़रूरत नहीं है, वही सफिशिएंट है इंटरनल असाइनमेंट्स के लिए। और टेक्स्ट को डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए, थोड़ा-सा लैंग्वेज को सिंपल करके। ठीक है, आपका बेस स्टडी मॉड्यूल ही रहेगा, स्टडी कंटेंट ही आपका बेस रहेगा, तो आप उसी से चलिए और थोड़ा-सा लैंग्वेज को ईज़ी, क्योंकि सेम टू सेम उसमें तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। कई पेपर्स मैंने सॉल्व किए, तो 90% मैंने स्कोर दे दिया है, क्योंकि सेम टू सेम सर लर्निंग मॉड्यूल से कॉपी किया गया है। मेरे आंसर में मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर माय ओन आंसर्स। आपका 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 अच्छा है। अभी वो लोग जॉइन नहीं किए हैं, मैं उनको नाम यहाँ पर फ्रॉड पे नहीं नहीं, नहीं बोलूँगा, सर, उनको मैंने मैं अलग से क्योंकि बताऊँगा कि आप डायरेक्टली लाइक कॉपी मत करो। हाँ, नहीं, नहीं सर, वो होता भी ये था ना कि कॉलेज के टाइम पे भी जो भी हम देखते थे, जैसे मैंने भी जो आप उस दिन दिखा रहे थे, आई हैव सीन पासबुक का सबने वही डेफिनेशन लिखा है, बट उसको एक सिंपल वे में भी लिखा जा सकता है कि जो कि बैंक डिटेल्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ये सब लिखा हुआ जाता है, तो उस हिसाब से भी लिखा हुआ जाता है, जो कि बहुत सिंपल हो सकता है। तो वो अपने लैंग्वेज में हाँ, ही सही होता है अब लिखने कुछ से। लोगों ने एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही नहीं थे, और कहीं से बीआरएस का को भी जस्ट कॉपी कर दिया है। तो मैं इतना हैरान हो गया, कह रही ये बीआरएस कहाँ से आ गया? मैं फिर वापस चेक किया, कह रही इनके पास बीआरएस कहाँ से आ गया? Sir, and this is where they caught. They get caught. हाँ। वेलकम स्वर्णा भाई, गुड इवनिंग। तो मैं आगे आगे प्रोग्रेस करता हूँ। देवादर्शी सर, उनकी आईडी जैसे एंटर करेंगे ना चैट में, मुझे शेयरिंग में चैट नज़र नहीं आता, तो प्लीज़ कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा। कल हम लोग मॉड्यूल नंबर 10
को रिवीजन किए थे। आज थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर 11 देखते हैं, कंटेंट्स देखते हैं, उसके बाद उसके असाइनमेंट्स, उसके क्वेश्चन बैंक। मॉड्यूल नंबर 1 to 9 तो काफी इजी है, बीच का ये मिड है, ये यहाँ से मेन आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस। हेलो जी चंदन सर, हेलो। ओह सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ये क्या हुआ है ना, आज कॉलेज से आते आते लेट हो गया मैं। ओके सर, कोई बात लुटके पिस्टे हमने जस्ट अभी खा के ही उठा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। तो अच्छा किया आपने फोन कर दिया। हाँ हाँ ओके, अच्छा तो ये सब जो बीवो के स्टूडेंट्स हैं आई गेस। हाँ, इसमें बीवॉक फैशन, फैशन डिजाइनिंग एंड बीवॉक होटल मैनेजमेंट, इसका एक बैच है। लेकिन इसमें अभी बैच स्ट्रेंथ हमारा ना थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि कुछ टीचिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कि उनको उड़ीसा में उनका फीडबैक आता है कि हमें कुछ ज्यादा ही वर्कलोड हो गया है। तो अभी तो देखिए 4 है, मैं 5 से 6 ही हमारा अभी अटेंडेंस चल रहा है। ओके ओके ओके। स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवादर्शी सर। ये हम लोग को आप लोगों से इंग्लिश के बारे में हेलो हेलो इंग्लिश गाइस। करेंगे। मैं आपको होस्ट कर देता हूँ सर, आपका कुछ ठीक है या गुड इवनिंग मैं आपको होस्ट कर देता हूँ। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। यस। अच्छा, तो आई थिंक as far as I know, Sindhu मैम एंड नहीं, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। So from where I just on the way to my home, I was thinking that कि कहाँ से start। ओके, कोई बात नहीं है, जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे सही रहेगा, कोई इशू नहीं है। आई थिंक आप लोगों का थोड़ा सा वो जो ग्रामर वाला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जब जितने भी पढ़ेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। ओके, और वेरी सून आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। सो am I audible to everybody? सबके ऑडिबल हूँ मैं? Yes or no? Yes, sir. yes. Yeah. So I'm just going to share my screen. Yeah. I think मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, बट ओके, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एंड आई फोकस ऑन मोर ऑन पिक्चर्स, ऑन डायग्राम, ऑन चैट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पिक्चर देख जाता है, छप जाता है। ओके, सो इंग्लिश बोलने के लिए सबकी इच्छा है कि सर मेरा स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो। ओके, सर साउंड बहुत दूर से आता है, कम सुनाई देता है, ज्यादा नहीं सुनाई देता। ओके, अच्छा, आप बोले मेरा वॉल्यूम कम है थोड़ा सा? जी सर, वॉल्यूम कम है। नहीं सर, वॉल्यूम कम नहीं है, नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, नहीं सबका है तो फिर मेरा वॉल्यूम शायद लो होगा, क्योंकि मैंने तो अपना लैपटॉप का वॉल्यूम 100 कर दिया है अभी। या थोड़ा सा चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर बीच में अगर नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो डोंट वरी, आप में से कोई अगर एक होस्ट बन जाएगा तो वापस जब मैं ज्वाइन करूंगा आप मेरे को होस्ट बना दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो जहाँ तक इंग्लिश सेंटेंस की बात करूंगा, तो हमको ये समझना है कि इंग्लिश बोलना एक बात है, और करेक्ट इंग्लिश बोलना एक और अलग बात है। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, ओके, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। बोलने के लिए तो हम बहुत सी चीजें बोल देते हैं, प्रेजेंट को पास्ट कर देते हैं, पास्ट को प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल ग्रामर नॉलेज की वाइटल थिंग। ओके, जहां तक इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं, there are 3 main parts in English: subject, predicate and object. Okay, object is optional actually. Object जो है वो optional होता है. In some sentences objects are there, in some sentences objects are not there.
but mostly an English sentence contains subject part and predicate part. Okay, तो जितना भी आप इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे वहां पर क्या हो रहा होगा, कोई एक एक्शन हो रहा होगा, कोई एक काम हो रहा होगा, कोई एक घटना या फिर एनी इंसिडेंट हैपनिंग इन दैट सेंटेंस. Okay, suppose I am taking an English class, you are studying English. The farmer, they are protesting in New Delhi, and the parliament is going on. So going, protesting, English, taking, studying, कुछ ना कुछ काम हो रहा है हर सेंटेंस में. Okay, if you go through the magazines, English newspaper, all the English sentences, तो कहीं ना कहीं पे हर सेंटेंस कुछ ना कुछ बोलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा. जो वो काम को कर रहा है, मेन परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट, जो वो काम को अंजाम दे रहा है, तो काम को परफॉर्म कर रहा है, तो मेन कैरेक्टर, द मेन हीरो या फिर हीरोइन, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके द्वारा वो काम हो रहा है. द मेन पर्सन और द मेन ऑब्जेक्ट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क. ओके, जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, डोंट थिंक दैट इट्स ए ह्यूमन थिंग. इट मे बी ए ह्यूमन, इट मे बी इनह्यूमन, एनी एनिमल, एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ओके, देन अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, सेंटेंस में बाकी जो भी बचता है, द रेस्ट ऑफ द थिंग इन द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द प्रेडिकेट पार्ट. और प्रेडिकेट के अंदर एक बहुत ही वाइटल पार्ट होता है जो कि वर्ब होता है, जो कि दर्शाता है कि एक्शन क्या बात है, कौन सा काम चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है. ओके, इंग्लिश में हर सेंटेंस में एक्शन होता ही होता है. ओके, अगर कभी कभी ऐसा होता है हमको पता नहीं चलता है कि इंग्लिश में एक्शन है. अगर इंग्लिश में एक्शन नहीं है, यानी कि वर्ब नहीं है, बट स्टिल इंग्लिश में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है. इज, आर, एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी होता है. अच्छा, कुछ इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग. लेट अस गो थ्रू फ्यू एग्जांपल्स. आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? Yes, sir. Dog scratched the car. Yeah, dog scratched the car. ये कभी-कभी क्या तेरा स्क्रीन नेक्स्ट वाला स्लाइड में जाऊंगा तो थोड़े 1 मिनट बाद आपका स्लाइड चेंज होगा, क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क इशू होता है. अच्छा, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है. डॉग स्क्रैच द कार, यहाँ पे स्क्रैचिंग करना मतलब नाखून से खुरेदना जिसको बोलते हैं हम लोग. ओके, तो वो वाला काम कौन कर रहा है, मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, डॉग है. ओके, तो प्रेडिकेट के अंदर देखिए वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है. ओके, मिस्टर अतुल फ्लश द टॉयलेट. ओके, monkeys ate those bananas. The students attended the college. अटेंड करना मतलब उपस्थित होना, वहां पे जाना, वहां पे मौजूद रहना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो वो भी काम ही है. ठीक है. द मैकेनिक फिक्स्ड द मशीन. यहाँ पे देखिए जितने भी सब मेन कैरेक्टर हैं जो कि वो काम को अंजाम दे रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग. डॉग स्क्रैच कर रहा है, मिस्टर अतुल टॉयलेट को फ्लश कर रहे हैं, मंकी जो है खाना खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, खाना खाना, स्टूडेंट जो है अटेंड कर रहे हैं, मशीन को फिक्स कर रहे हैं, मैकेनिक जो है फिक्स कर रहा है. अच्छा, ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में. ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो काम जिसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है ना, जिसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो काम, तो वो है ऑब्जेक्ट. जो कर रहा है वो है सब्जेक्ट, और वो जो एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर जिसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट. स्क्रैच किया, स्क्रैच किसने किया, मेन हीरो कौन है, डॉग है. स्क्रैच किसको किया, इसका प्रभाव किसके ऊपर डाल गया, कार के ऊपर, तो ये कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, मिस्टर अतुल फ्लश द टॉयलेट. फ्लश किसको किया गया, टॉयलेट को किया गया, इनके द्वारा हुआ, वो मिस्टर अतुल है, वो मेन कैरेक्टर है. मंकी ने खाया. अच्छा, क्या खाया, जो ईटिंग वाला काम है वो किसके ऊपर अप्लाई हुआ, वो जो बनाना है उसके ऊपर अप्लाई हुआ. स्टूडेंट अटेंडेड द कॉलेज. स्टूडेंट अटेंड किया, क्या अटेंड किया, कॉलेज को अटेंड किया. मैकेनिक ने फिक्स किया. अभी फिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर अप्लाई हुआ, मैकेनिक के ऊपर, मशीन के ऊपर अप्लाई हुआ, तो वो सब ऑब्जेक्ट है. कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एब्सेंट भी हो सकता है. सपोज
सी इज क्राइंग, वो रो रही है। अभी वो यहाँ पे मेन काम कौन सा है? क्राई करना, यानी कि रोना। रो कौन रहा है? सी, वो लड़की रो रही है। अभी ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट कंपलसरी हो। ओके, सो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए, एक इंग्लिश सेंटेंस जो है वो नॉर्मली इस तरह का ही उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि सर हर सेंटेंस ऐसा ही होता है। नहीं, सेंटेंस, ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन अब जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखिए, इतने सिंपल से सेंटेंस नहीं होते उसमें। सेंटेंस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। उनमें वो काफी लंबे होते हैं। उनमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। सो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आई थिंक सिंधु मैम ने बोला होगा, ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, जो वहां से स्पीच देते हैं, वो सेंटेंस बोलते हैं। स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस एंड every English sentence consists of few words. Okay, every English sentence consists of few words. तो हर एक वर्ड का अपना महत्व होता है, हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना भूमिका होता है. They have a separate role. Okay, you can see the example. The old tired man was sitting under a tree. यहाँ पे द जो है वो एक आर्टिकल है, ओल्ड एंड टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, मैन जो है वो नाउन है, वाज सिटिंग वो दोनों वर्ब भी हैं, अंडर प्रीपोजिशन है, ए जो है आर्टिकल है, जो है ट्री है. तो ये पूरा का पूरा जब हम बोलते हैं तो हम सोचते नहीं है बोल देते हैं, नहीं. हर इंग्लिश में क्या होता है, हर एक वर्ड का अपना महत्व होता है. ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ सेपरेट रोल टू परफॉर्म, and that separate role, that separate category of words is called parts of speech. तो मोटा मोटी तौर पे इंग्लिश में 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. ये आप लोगों ने देखा होगा. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा. अच्छा, इनमें से मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो आपको नाउन पहले पढ़ना चाहिए. ओके, नाउन के बाद प्रोनाउन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन इंटरलिंक्ड है दोनों. नाउन प्रोनाउन जब आप सही तरह से समझ जाएं तो फिर एडजेक्टिव में जाइए. ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव भी कहीं ना कहीं पे नाउन और प्रोनाउन को ही दर्शाता है, उसको ही मॉडिफाई करता है. ओके, ये तीनों हो जाने के बाद आप तब जाकर जंप कीजिए वर्ब के ऊपर. ओके, और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्यूचर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए आजकल तो इंग्लिश हर सब्जेक्ट हर तरह के एग्जाम में आता है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं पे. ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो सब इसमें इंग्लिश में ये हेल्प करेगा. ओके, इसी में से ही क्वेश्चन आता है, वो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, ये तीनों खत्म हो जाने के बाद अब वर्ब के ऊपर आइए. अब वर्ब जो है वो काफी लंबा चौड़ा एक टॉपिक है. ओके, मेरा फोकस आज के सब्जेक्ट, आज के विषय में वर्ब के ऊपर ही मेरा फोकस रहेगा. ओके, वर्ब जानने के बाद अब एडवर्ब, उसके बाद ये जो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये बाद में काम आता है. लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो पहला वाला जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो है, ये अगर आपको अच्छे से पता होता है तो आपको बेसिक आ जाएगा. बेसिक इंग्लिश आप लोग अच्छे से बोल लेंगे. देन उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस को ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए काम में आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ओके, तो अगर मैं उसको यूज ना भी करूंगा तो भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मुझे इंफॉर्मेशन कम मिलेगा. आप देख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन. मतलब मान लीजिए ही इज अ गर्ल, ही इज अ वेरी प्रिटी गर्ल. ही इज अ बॉय, ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय. वो जो प्रिटी और हैंडसम मैंने वहां पे वर्ड यूज किया, वो एडजेक्टिव है. अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ही इज अ बॉय, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है, वो सही है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय,
तब जाके वो जो बॉय के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो वहां पे एडजेक्टिव का रोल आ जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सब पूछना चाहूंगा सबसे, जो पढ़ाया गया था कुछ दिनों पहले, जो सिंधु मैम ने पढ़ाया था, क्या कुछ याद है या फिर सब भूल गए सब? स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट था मैं भी भूल जाता था। यस, याद है या फिर सब कुछ जला के राख कर दिया आप लोगों ने? जी, विस्मिता, प्रियदर्शिनी, रश्मिता एंड स्वर्णमयी, Yes. याद है कुछ? मतलब मैं सवाल नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, प्रश्न पचारी भी नहीं, बट आई जस्ट वांट टू कि कुछ याद वगैरह है या फिर नहीं है बिल्कुल? Sorry, sir. I didn't hear your question because of network issue. नहीं, मेरा ये क्वेश्चन, the topics which Sindhu ma'am covered few days ago, few months before, are those things with you? क्या वो सब चीजें आपके दिमाग में है? Yes, yes. Most of the Okay, things, तो yes, she actually helped us, like she taught us how to make sentences and about these articles, and most of them are like how to pronounce word in. okay, how to pronounce words and how to create sentences. Okay, that's good, okay, adjective, descriptive, okay, I have also PPTs. If students, if you require them, I can share it with you. Okay, yeah, okay. So मैं डायरेक्टली वर्ब के ऊपर जंप कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक वर्ब के पार्ट से ही उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तब वो छोड़ के चली गई थी। या सो वर्ब, आई थिंक जहाँ पे वर्ब की बात आती है वहाँ पे टेंस की बात आती है। और एक सवाल भी दिमाग में, हर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, क्या टाइम और टेंस दोनों एक चीज है या फिर दो अलग चीज है? okay, इसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग आज देखेंगे। okay. अच्छा, जहां तक वर्ब की बात आती है, वर्ब्स आर द सिंपली दे आर द एक्शन वर्ड्स। जो भी हम लोग करते हैं काम हमारे सेंटेंस में, हमारे हम बोलना चाहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो वो सब जो एक्शन वर्ड्स हैं उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। ओके, अच्छा, so for example, Sita is singing a song, they are playing football, Ramesh is reading today's newspaper, I am going to English coaching class, Mr. Das do exercise every morning, I don't drink coffee, are you looking at her? So ये जब चीजें हैं, singing, playing, reading, going, do, drink, looking, they are all verbs। ये हर कोई ना कोई वर्ड जो है वो कोई ना कोई काम को दर्शा रहा है, दे आर इंडिकेटिंग सम टास्क, सम वर्क, तो इसलिए उसको बोला जाता है एक्शन वर्ड। अच्छा, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स वर्ब हैं जो कि हमको पता है, हम लोग उससे काफी हैबिचुएटेड हैं, उसको हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं, ग्रैंडफादर इज स्टिल यूजिंग द फाउंटेन पेन, I always give my free time to my family, please tell me about this new city, can you come to the office now? यहाँ पे come, tell, give, using, ये सब वर्ब बहुत ही कॉमन है कि हम लोग स्कूल से भी इस तरह के वर्ब्स यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी, apart from these verbs, there are also some verbs, some unusual verbs, okay, जिसका मीनिंग शायद हमको पता ना हो, लेकिन वो इंग्लिश में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं बोलूं, आई ऑलवेज फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज, सो माई वाइफ कीप्स नैगिंग मी अबाउट दिस। मे बी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया सर नैगिंग का क्या मतलब होता है। नैग मैंने पहले सुना नहीं था, लेकिन नैगिंग का मतलब होता है इफ यू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, कोई एक चीज को अगर मैं बार बार बकबक करता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो उसको नैगिंग बोलते हैं। ओके, सो माई वाइफ कीप्स नैगिंग मी अबाउट दिस। मैं गार्बेज को बाहर फेंकना भूल जाता हूँ, तो मेरी बीवी जो है मुझे बार बार
याद दिलाती रहती है, वो नैगिंग करती है। मे बी एक और एग्जाम्पल है, माई क्लासमेट स्क्रूटिनाइज्ड माई एसे ऑन एंड फाउंड सेवरल स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्क्रूटिनाइज करना मतलब है चेक करना। मेरा क्लासमेट ने मेरा जो एसे लिखा था मैंने उसको चेक किया और उसमें से बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाले। ओके, स्क्रूटिनाइज करना मतलब बहुत ही अच्छे से चेक करना। Sales of the product skyrocketed after everybody started using it. एक जो प्रोडक्ट का सेल है वो स्काई रॉकेट, अच्छा स्काई का मतलब है आसमान, रॉकेट हमको पता है जो ऊपर उड़ता है। यहाँ पे स्काई रॉकेट भी एक वर्ब अवेलेबल है इंग्लिश में, जिसका मतलब है अगर कोई चीज बहुत तेजी से वो बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज वेरी रैपिडली, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्काई रॉकेट। तो सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट स्काई रॉकेटेड आफ्टर सेलिब्रिटी स्टार्टेड यूजिंग इट। एक सेलिब्रिटी वो जो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसका सेल्स मार्केट में काफी तेजी से बढ़ गया। तो यहाँ पे स्काई रॉकेट भी एक वर्ब है। द रिफ्यूजीज आर फ्लीइंग फ्रॉम द सिविल वॉर इन देयर होम कंट्री। फ्ली का एक मतलब होता है बच के निकल जाना। ओके, रन का मतलब होता है भाग जाना, वो तो अलग बात है, वो रनिंग मतलब ट्रैक में भागना वो भी होता है। एस्केप भी बोल सकते हैं हम लोग, एस्केप तो पूरा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मतलब बच के निकल जाना। फ्ली का मतलब छुप के वहां से इस तरह से जान बचा के भाग जाना। तो रिफ्यूजी जो है वो अपने जान बचा के, वो अपने देश से सिविल वॉर चल रहा था तो वो बचा के भागे। तो मेरा ये जो एग्जाम्पल देने का मतलब ये था। आप में भी पूछेंगे सर वर्ड कितने अवेलेबल हैं इंग्लिश में, तो इससे हजारों वर्ड्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनका मीनिंग मुझे भी पता नहीं। जितना पढ़ेंगे उतना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना कम नॉलेज गेन करेंगे। सिंपल एज दैट। ओके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमको वो जो वर्ड्स की नॉलेज आ जाएगा। ओके, नैगिंग का मतलब क्या है, फ्लिंग का मतलब क्या है, स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या है, तो ये सभी वर्ड अवेलेबल हैं। ओके, अच्छा, देन जहां पे वर्ब की बात आती है तो वहां पे टाइम की बात आती है। ओके, इसलिए यहाँ पे एक नया चीज का भी जन्म हुआ जो कि इसको हम लोग बोलते हैं टेंस इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश सेंटेंस तो बना लेते हैं हम लोग। इंग्लिश सेंटेंस हमको पता है सर, इंग्लिश सेंटेंस एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और इंग्लिश सेंटेंस में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एक बात है जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है टाइम के ऊपर। हर सेंटेंस में इंग्लिश में एक वर्ब भी एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है जो कि समय के हिसाब से अपना रूप चेंज करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, verb is the only word in the parts of speech which changes itself depending on the time of the sentence, timeline of the sentence. Okay, suppose for example he is walking, मतलब वो अभी चल रहा है, वो पहले चल रहा था, he walked, he will walk। तो देखिए ही जो है वो कॉमन है, वो कांस्टेंट है, भले ही सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में। ही जो है वो कॉमन है, लेकिन जो वाक है वही चेंज हो रहा है। तो समय के हिसाब से सेंटेंस जो है वो भी चेंज होता है। समय के हिसाब से सेंटेंस का जो वर्ब है वो चेंज होता है। अच्छा, क्योंकि वर्ब जो है वो चेंज होता है तो इसी समय के हिसाब से, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। एक तो प्रेजेंट फॉर्म बनाया, एक पास्ट फॉर्म बनाया, और एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया, ताकि उसको हम लोग बाद में यूज कर सकें डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ए सेंटेंस, टाइमलाइन ऑफ ए सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सो आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, हर वर्ब का 3 या फिर 4 हम बोल सकते हैं, 4 रूप होता है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और एक आईएनजी फॉर्म। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ये सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, यस या फिर नो। क्या सो गए क्या, जिंदा हो या फिर मर गए? जिंदा है आप लोग? यस सर।
अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा यही तो आज तो मैं इसलिए मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, लेकिन कमिंग क्लासेस में ना मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आज मैंने जो पढ़ा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। अच्छा अगर जब मैं क्लास ले रहा हूँ आप चाहें तो इसको एक नोट्स बना सकते हैं। आप लोग आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर टेकिंग द क्लास फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स। You can take the screenshot. You can take the screenshot, or later if you want, then I can also share you with your mail ID. I will share you this PPT. Okay. Yes, sir. Okay. अच्छा देन नेक्स्ट आता है एक कंफ्यूजिंग चीज है, आई थिंक ये बड़े बड़े लोग भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। टाइम और टेंस क्या दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? ओके अच्छा मैं एक एक करके आप लोगों से सब पूछूंगा। पूछना तो एक बहाना है, बस आप लोगों का मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे आप में से कोई गूंगा तो नहीं है, बस ये जानने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या टाइम और टेंस दोनों एक चीज है या फिर डिफरेंट है? डिफरेंट सर। डिफरेंट है, अच्छा चलो। प्रियदर्शनी ने बोला कि डिफरेंट है, बाकी बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, वो सही बोल रही है ये कोई गारंटी नहीं है। विस्मिता और ये गैलेक्सी J2 कौन है? आप अपना नाम चेंज करेंगे तो ठीक सही रहेगा। हु इज दिस गैलेक्सी J2? आपका नाम गैलेक्सी है? Hello. यस 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 विस्मिता। यस सर, मेरे हिसाब से टेंस एंड टाइम जो होता है वो मतलब वो एक्सप्रेशन हो सकता है, बट वो नेसेसरीली लाइक दीज आर नॉट सेम अकॉर्डिंग टू मी। टेंस एंड टाइम नॉट नेसेसरली दे आर द सेम वंस। अच्छा ये आपने तो आंसर तो बोला, लेकिन वो जो बीच में डाल दिया नेसेसरी, मतलब अगर नेसेसरी हो तो हम लोग एक कर सकते हैं, अगर नेसेसरी नहीं है तो हाँ फिर अलग रख हाँ, सकते हैं। एग्जैक्टली, कभी कभी मतलब एक वो हो सकता है, मतलब कभी कभी अलग भी हो सकता है। यस 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 एब्सोल्युटली। ओके ओके ओके। अच्छा पीआर पीआर प्रयासी, आई थिंक शी इज अ फीमेल और ही इज अ मेल। पीआर आप मेल है या फिर फीमेल है? और रश्मिता या पीआर? जी जी पीआर यस सर। डिफरेंट होता है। ओके 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 ओके। रश्मिता आपको भी लगता है डिफरेंट है? अच्छा डिफरेंट तो बोल दिया, आई थिंक डिफरेंट बोल दिया। आई थिंक आप में से एक ने बोला कि नहीं सर कभी कभी होता है, डिपेंड करता है। इसमें डिफरेंट क्या है वो चीज भी है, ये बस एक डिस्कशन ही है हम दोनों के बीच, हम लोगों के बीच में। मतलब डिफरेंट अगर लगता है आपको तो फिर क्या डिफरेंट है? टाइम तो पता है सबको, आई थिंक समय जिसको हम लोग बोलते हैं नो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होगा। नॉर्मली हम लोग समय बोलते हैं उसको। बाकी टेंस क्या चीज है? कुछ आइडिया है कुछ भी? ओडिया में तो सर बोलते हैं टेंस मतलब काड़ा। हाँ काला माने मृत्यु। नहीं सर, काड़ा माने मृत्यु क्यों होगा सर, काड़ा मतलब टाइम। काला माने टाइम, यस। ओडिया में समय भी कहोगे, ओडिया में समय भी बोलते हैं, यस। निश्चय निश्चय सर। तो टेंस से कौन भैया ओडिया रे? टेंस मीन्स काड़ा, मुझे तब छुआ दिन से यही पड़ी थी। नहीं अच्छा सुनो, गोटे कथा ला या एक चीज में बोल देता हूँ। टाइम जो है वो 3 तरह के होते हैं, वर्तमान, अतीत और भविष्य। ये सब क्या जैसे थे ना हमारे जो महाभारत में, जो पुराना वाला महाभारत में दिखाता था, मैं समय बोल रहा हूँ कैसे स्टार्ट होता है। हाँ वो हाँ समय जाके हमको पीछे ले जाके कहानी सुनाता था। ओके सो टाइम इज ऑलवेज 3 कैटेगरी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अच्छा इंग्लिश ब्रिटिशर ने क्या किया? ब्रिटिश में फ्रॉम यूके लंदन से ही इंग्लिश स्टार्ट हुआ है। बाकी तो अमेरिका में, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश बाद में बोला गया, लेकिन पैदा इंग्लिश तो वही पे हुआ है, इट इज देयर मदर टंग। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में है, एक वन इंसिडेंट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, वो एक घटना प्रेजेंट में घट रहा है, तो जो इंसान इंग्लिश में बोलेगा तो उसको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो रूल्स हम लोग एक टेंस के ऊपर
टेंस के रूप में दिखाएंगे। सो बेसिकली देखा जाए टेंस जो है दीज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमको मदद करता है। टेंस जो है वो हमको हेल्प करता है डिफरेंट टाइमलाइन में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको सही तरीके से बोलने में, ठीक है ना। अगर मैं टेंस यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, इंग्लिश में हर सेंटेंस एक जैसा लगेगा। एक सेंटेंस वर्तमान काल में है, एक सेंटेंस अतीत काल में है। अगर मैं टेंस का डिफरेंस नहीं होगा उसमें तो दोनों के दोनों सेंटेंस एक ही जैसा सुनाई देंगे कानों को, तो वो भी डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट दोज थिंग्स। ओके, सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दे मेड ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट में जो भी सेंटेंसेस होगा उनको बोलने के लिए हमको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस द रूल दे हैव मेड। दे मतलब ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों ने बनाया वो रूल। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस अतीत काल में मैं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग इंग्लिश सेंटेंस व्हिच बिलोंग्स टू द पास्ट टाइम, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जो कि उन्होंने बोला कि ये है पास्ट टेंस उसको बना दिया। फ्यूचर में जो भी सेंटेंस में बोल रहा हूँ इंग्लिश में, इफ एनी सेंटेंस इन इंग्लिश इट इज इन फ्यूचर, वो अगर फ्यूचर को दर्शा रहा है तो उसके लिए उन्होंने कोई सेपरेट सा एक अलग सा टेंस रूल नहीं बनाया है। उन्होंने वही प्रेजेंट का जो टेंस है उसी को इस्तेमाल किया और उनमें से बस थोड़ा सा एक चीज ऐड किया, विल या फिर साल। आई विल गो, आई शैल गो, ये विल और साल दोनों को यूज किया, ठीक है। फ्यूचर को दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस का ऐसा कुछ सेपरेट उन्होंने ग्रामेटिकल रूल्स नहीं बनाया। ओके, तो इसीलिए शायद आप लोगों में से मॉडर्न इंग्लिश में कौन पढ़ा होगा कौन इंग्लिश पता नहीं, बोला जाता है कि टाइम जो है वो 3 तरह का होता है, लेकिन इंग्लिश में टेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं। ओके, इंग्लिश में टेंस 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, बट टाइम जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, एक मिनट। अच्छा, एक उसको 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 दूर करने के लिए कंफ्यूजन में थोड़ा सा और भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रामेटिकली एक सेंटेंस जो है वो एक टेंस को दर्शाता है, बट ओवरऑल टाइमलाइन देखेंगे तो वो एक दूसरा टाइम को दर्शाता है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, आई होप इट रेन्स टुमारो, ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये जो है ना, इट रेन्स टुमारो, ये जो है वो प्रेजेंट में है। वो ग्रामेटिकली टेंस वाइज देखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ओवरऑल अगर मैं सेंटेंस देखूंगा तो ये फ्यूचर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे टेंस वाइज ये जो सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टाइम वाइज ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है। जैसे इंग्लिश में बहुत से कंफ्यूज्ड सेंटेंस भी आएंगे, टेंस वाइज एक तरह का दिखाएगा, लेकिन टाइम वाइज जो उसका ओवरऑल मीनिंग होगा वो दूसरे टाइम को दिखाएगा। ओके, अच्छा, ये एक चीज है, इफ आई हैड सम मनी नाउ आई कुड बाय इट। अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं इसको खरीद लेता। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, मतलब मैं कुछ विश कर रहा हूं, अगर ये होता तो मैं वो कर देता, इस तरह का सेंटेंस होता है। इफ आई हैड सम मनी नाउ आई कुड बाय इट। ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज है हैड, ठीक है ना, हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। तो ग्रामेटिकली देखा जाए टेंस वाइज ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा पास्ट टेंस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नाउ। नाउ का मतलब होता है वर्तमान, अभी। इसका मतलब वो जो बोल रहा है अभी अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो खरीद लेता। इसका मतलब ये जो टाइम वाइज ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली टेंस वाइज ये पास्ट को दिखाता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दूर करने के लिए टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। टाइम और टेंस अलग अलग चीज है। टाइम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमेशा 3 रहता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसी टाइम को दिखाने के लिए
अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लिश वालों ने, द इंग्लिश पीपल, दे मेक फ्यू ग्रामर रूल्स, उसी रूल्स को उन्होंने डाल दिया टेंस के तौर पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, टेंस दो तरीके के हैं वहां पे, एक तो प्रेजेंट का टेंस है और पास्ट का टेंस है। फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वही प्रेजेंट का ही हेल्प ले रहे हैं, उसका बस साल और विल यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आपको कोई पूछे कि भाई टेंस कितना है, तो टेंस नॉर्मली दो तरह के होता है, ओके, प्रेजेंट और पास्ट, ओके। और एक चीज भी यहाँ पे भी है, अगर अब मैं वर्ब का देखूंगा, तो वर्ब जो है वो भी मतलब तीन कैटेगरी के हैं। एक तो प्रेजेंट फॉर्म है, देन उसका आता है पास्ट फॉर्म, और एक आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपने भी अगर अब किताब में पढ़ा होगा, जब टेंस चैट पढ़ा होगा स्कूल में, टेंस चैट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, कहीं पे भी कोई वर्ब का फ्यूचर फॉर्म नहीं है, फ्यूचर फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, ओके। सो प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक आईएनजी फॉर्म भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनजी लगा देते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, डू, डिड, डॉन, डूइंग, ओके, लाइक दैट। सो लेकिन फ्यूचर का कुछ ऐसा फॉर्म नहीं है, फ्यूचर में बस विल लगा देते हैं, साल लगा देते हैं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, ओके। सो इसीलिए इंग्लिश में बोला जाता है कि टाइम और टेंस दोनों अलग चीज है, और दोनों अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। टेंस जो बेसिकली टेंस जो है वो एक सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, या एक मिनट, हाँ ये वाला, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखाया है एग्जांपल। ये जो प्रेजेंट है, पास्ट वाला है, पास्ट पार्टिसिपल है, और एक आईएनजी का फॉर्म है, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी फ्यूचर का कुछ सेपरेट वाला नहीं है। अच्छा, I will refer to you, I will request to you, please go through the website, या फिर कोई बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ब के लिस्ट पूरा आपको मिल जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल का जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। मे बी यू मे बी थिंकिंग, सर हम लोग क्या इसको याद रखेंगे रट्टा मार के? हाँ, जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम को दिखा के सेंटेंस बोलने के लिए, ओके। ओके, नो, आई ईट, एट, इटन, तो कहाँ पे इटन यूज होता है, कहाँ पे एट यूज होता है, कहाँ पे ईटिंग यूज होता है, वो जानने के लिए इसका मीनिंग पता होना जरूरी है, ओके। कुछ कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनका तीनों के तीनों सेम होते हैं, पूरा पूरा सब कुछ सेम होता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सब कुछ अलग अलग होता है, तो उसका कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बस वी हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स, ओके। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस है तो मैं आई गो बोलूंगा, सिंपल पास्ट में होगा तो आई वेंट बोलूंगा, अगर वो सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल में होगा आई हैव गॉन बोलूंगा। तो देखिए एक यहाँ पे एक चीज आप सर आवाज नहीं आ रहा है। या सॉरी मुझे आवाज नहीं सबको, या can you people hear me? Yes, sir. Yeah, can you people hear me? Hello? Yes, sir. या नहीं, मेरा बैटरी लो गया तो स्टिल लैपटॉप ऑफ हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, तो आई कैन नॉट शेयर यू माई स्क्रीन, बट आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स, ओके। अच्छा, और एक चीज है जो कि आई विल टेक यू थ्रू द माय कमिंग क्लास,
जो 3 टेंस हैं, हमारे जो 3 टाइमलाइन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके 4 सेंटेंस कैटेगरी है। प्रेजेंट के 4 सब कैटेगरी हैं, पास्ट के 4 सब कैटेगरी हैं और फ्यूचर के भी 4 सब कैटेगरी बनाया गया है इंग्लिश में। प्रेजेंट के 4 सब कैटेगरी मतलब क्या होता है, कौन-कौन से हैं, आप लोगों का भी अगर टेंस चार्ट किसी को याद हो तो यू कैन रिकॉल इट। एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है, ओके रश्मिता, आई विल म्यूट रश्मिता, या थैंक यू, या तो एक सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये 4 प्रेजेंट के हैं। सिमिलरली पास्ट के भी 4 कैटेगरी हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 कैटेगरी हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 4 12 कैटेगरी के सेंटेंस हैं। इंग्लिश में जितने भी आप इंग्लिश सेंटेंस आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर नो देखेंगे, पढ़ेंगे, सभी इंग्लिश सेंटेंस ये 12 कैटेगरी के अंदर ही जाएंगे अगर टेंस वाइज देखा जाए तो। 13th टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 3 टाइमलाइन है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर, 4 कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं, ओके। और 13th का ऐसा कुछ 13वां सेंटेंस है ही नहीं। तो आप जितने भी इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे वही 12 कैटेगरी के सेंटेंस के अंदर ही जाएंगे, ओके। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पे भी उठता है कि प्रेजेंट तो ठीक है सर, जो सेंटेंस जो अगर घटना अभी घट रही है तो उसको हम लोग प्रेजेंट में डालेंगे। अगर कोई घटना, इफ एनी इंसिडेंट दैट इज ऑलरेडी हैपेंड इन फ्यूचर, इन पास्ट, कई दिनों पहले या फिर कई सालों पहले या फिर कुछ घंटों पहले वो घटना घटी थी, देन हम लोग उसको पास्ट में डालेंगे। और जो घटना घटने वाली है इन फ्यूचर, उसको हम लोग फ्यूचर कैटेगरी में डालेंगे, आने वाला टाइम जो है। ये तो 3 कैटेगरी हो गया। लेकिन ऐसा क्या नेसेसिटी था, ऐसा क्या आवश्यकता थी, ऐसा क्या जरूरत थी कि प्रेजेंट को फिर से 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करना? प्रेजेंट सिंपल एक था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक था, प्रेजेंट परफेक्ट एक था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। फिर प्रेजेंट को 4 सब कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया? और एक दूसरी वाला बात भी ये भी है कि ऐसी कौन सी बात है कि पास्ट को भी बनाया गया और फ्यूचर को भी 4 सब कैटेगरी में बनाया गया? नहीं, जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्होंने सब कैटेगरी किया, वो इतने भी गुडबक नहीं है, इतने भी बेवकूफ नहीं है। उसका भी एक रीजन है, ओके। उन्होंने देखा कि नहीं, प्रेजेंट में जो सेंटेंस है उसका भी टाइमलाइन है। कुछ ऐसे प्रेजेंट के हैं जो कि हमारे लाइफ में रेगुलर होते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में ऑन ए डेली बेसिस होता है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि हमारे आंखों के सामने घट रहा है, वो काम चल रहा है हमारे आंखों के सामने। कुछ कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वो जो एक्शन है वो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश हुआ है अभी, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है हमारी लाइफ में। ओके, मैंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, अभी मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। मैंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, ये जो सेंटेंस है, भले ही आपको लग रहा होगा सर इसने तो ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है, इसका मतलब लॉजिकली देखा जाए तो मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी अभी खत्म किया, ये पास्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बोलूंगा मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी अभी खत्म किया है, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली वो प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। और भी एक कैटेगरी है, अगर मैं बोलता हूँ टाइमलाइन उसमें दिखाऊंगा, मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूं अभी तक, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, उपवास है मेरा। इसका मतलब ये है, जो मैं उपवास किया है, मैंने फास्टिंग किया है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वो कल रात से कंटिन्यू चल रहा है। भले ही वो काम जो स्टार्ट मैंने पास्ट में किया था, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन आ सकता है। तो जब उन्होंने अपना सेंटेंस का ग्रामर का एक वो ग्रामर की किताब लिख रहे थे, तो उन्होंने तो ब्रिटिशर्स वालों को ये उनको फील आया कि नहीं, प्रेजेंट का भी सब कैटेगरी होना जरूरी है।
टू बिकम मोर स्पेसिफिक, जैसे प्रेजेंट का सब 4 सब कैटेगरी होना चाहिए, ठीक उसी तरह उन्होंने फील किया कि नहीं पास्ट के भी वही सब कैटेगरी होना चाहिए, और फ्यूचर का भी वैसा ही सब कैटेगरी होना चाहिए। ओके, अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि वो जो टेंस चार्ट वाला जो चीज है, आप सब लोगों ने सुना तो होगा, स्कूल में सबने पढ़ा है या फिर मतलब सर नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है? जस्ट वांट टू नो फ्रॉम टेंस चार्ट। पढ़ा है सर। याद है प्रियदर्शनी? नहीं याद है, है कोई सर, टेस्ट कुछ नहीं? कुछ याद है। मतलब है ये सर, कुछ कुछ याद मैं है। अपने लिए पूछ रहा हूँ, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफी हद तक अच्छा याद है, तब मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर जाऊंगा। अगर मुझे नहीं लगेगा कि सर, नहीं याद स्टूडेंट है लोगों ने, मुझे। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, मतलब नाम 4 याद है, लेकिन देखिए मेरा ये और भी एक चीज है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये स्टूडेंट को या फिर जो इंग्लिश बोल रहा है या फिर बोलना चाहता है, उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में मैं कौन सा टेंस को चूज करूंगा। नॉर्मली टेंस चैट में क्या होता है, अगर आप पुराने स्कूल के किताब खोलेंगे या फिर इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे क्या होगा ना, एक टेबल बनाया गया होगा, वहां पे 12 कैटेगरी के सेंटेंस लिखे गए होंगे और सबके फॉर्मूले लिखे गए होंगे। फॉर्मूला, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब का ईडी फॉर्म बैठाया जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह का लिखा जाएगा। आई गो, आई वेंट, आई हैव गॉन, ऐसा लिखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाऊंगा, ऐसा बस इस तरह की लिखा जाता है। इस तरह का पढ़ने के लिए तो आसान होता है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तब वहां पे मात खा जाता है। मैं किसी के साथ इंग्लिश में बात करना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी अपने लोकल लैंग्वेज में ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को दर्शाते हैं। लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करूं। मुझे वो सिचुएशन मालूम होना चाहिए, मुझे वो सिचुएशन मालूम होना चाहिए। अभी मैं मान लीजिए मेरी मॉम जो है वो केक बना रही है, वो ओवन में केक बेक कर रही है, इज प्रिपेयरिंग केक। अगर वो उसका केक बनना कंटिन्यू चल रहा है, वो बीच में है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, देन मैं कंटिन्यूअस यूज करूंगा। अभी अभी जस्ट बेक होके केक, गरम गरम केक निकला है, तब मैं परफेक्ट यूज करूंगा। ओके, उन्होंने कल से वो केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिपरेशन अभी तक चल रहा है, वहां पे मैंने एक टाइमलाइन मेंशन किया हुआ है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगा। मेरी मॉम जो है वो रोज हर संडे को संडे केक बनाती हैं, ऐसा नहीं कि अभी बना रही हैं, लेकिन वो हर संडे को संडे केक बनाती हैं, वो उनका एक रेगुलर हैबिट है। तब मैं वहां पे सिंपल प्रेजेंट यूज करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस सही बैठता है, वो जानना जरूरी है। देन क्योंकि नॉर्मली जब मैं नया इंग्लिश बोलता था, अपने लोकल लैंग्वेज में सेंटेंस बनाता था, दिमाग में ही उसको मन ही मन उसको ट्रांसलेट करता था, फिर जाके बोलने की कोशिश करता था। फिर भी मैं लुढ़क जाता था, मुझे लगता था कि शायद सही होगा कि नहीं होगा, चलता है। तो फिर जो लोग फटाफट इंग्लिश बोलते तो वो कैसे बोल पाते? उन्होंने ये सब जो उनका प्रॉब्लम है वो उन्होंने ओवरकम कर लिया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस वो फटाक से पता है कि ये वाला सेंटेंस कंटिन्यू में होगा, ये वाला सेंटेंस परफेक्ट में होगा, यहाँ पे ये ग्रामर बैठेगा, यहाँ में ये वाला ग्रामर बैठेगा, दैट्स ऑल, सिंपल। ओके, अच्छा, सो आई एम नॉट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम। ओके, या आई थिंक सौम्यश्री, आर यू देयर? या हेलो जी, चंदन सर, हेलो। यस सर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बात किया। अब आप हमारा मुझे तो रोस्ट वक्त कर ही लीजिए। इसके लिए, हमको सैलरी तो इसलिए लेते हैं हम लोग। सर वो तो मैंने इनको पहले भी तो कल से सैलरी ही तो इसी इन्फॉर्म कर बात की दिया था वजह से। कि आज
सर हम लोग के साथ कुछ डिफरेंट होगा आज का क्लास, लीग से हटके, क्योंकि मैं ये वही घिसा बेटा इंग्लिश ही, और डिफरेंट क्या है ये इंग्लिश। सौम्यश्री मैडम जो है वो हमारी वाली सौम्यश्री मैडम है ना? यस यस, हमारी ये क्लास मॉनिटरिंग के लिए मैम रहती हैं यहाँ पर। हेलो सौम्यश्री मैडम, गुड इवनिंग। शायद वो मॉनिटर नहीं कर रही हैं। अच्छा ठीक है, कभी ठीक है चंदन सौम्यश्री सर, मैम मैं रहती अभी है, थोड़ा सा कभी। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग जब हियर। मैं निकलूंगा, मेरा क्या ना लैपटॉप में चार्ज नहीं था, मैं जल्दी में लैपटॉप खोल के क्लास स्टार्ट कर दिया ओके अभी, तो चार्ज खत्म हो, इसलिए मैं आखिर के 15 मिनट में स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। यस सर, तो ओके, मैं तो सो पूरा डोंट, सेशन अटेंड किया जहाँ से मैंने काफी। छोड़ा है, मैंने यस सर, जहाँ से मैंने छोड़ा था वही से शुरू करूंगा। यस नथिंग सर, टू वरी अबाउट दैट। ओके। So it is over to you. I think I will take a leave. या यस सर, थैंक्स Yeah. फॉर बीइंग हियर सर। Thank you, students. Thank you, students. Thank you. Thank you, sir. तो स्टूडेंट्स, होपफुली बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था सर के साथ, और आपका आने वाला वीक में, नेक्स्ट वीक में इंग्लिश की क्लास होगी। वो कब होगी उसके लिए तो मुझे पहले आपसे बात करना पड़ेगा। आप लोग मुझे अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में या इंडिविजुअल बताइए कौन सा टाइम आपको सूट करेगा, क्योंकि आपका आज काफी अच्छा है, मुझे लगा कि ऑल 7 में से 7 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। और आप लोग पोल्स आज का कर दीजिए, हाउ वाज द क्लास, आपको कैसा लगा। और ये टेंसेस ग्रामर मुझे भी याद आ गया, जब मैं रेलवे की तैयारी करता था, मेरा एम्बिशन था, मैं बचपन से ही जब रेलवे स्टेशन देखता था तो मैं लगता था कि मुझे एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जॉब करना चाहिए। बट मेरा इंग्लिश थोड़ा सा इतना परफेक्ट नहीं था कि मैं क्लियर नहीं कर पाया एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा या रेलवे की परीक्षा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का। बट आप लोग अगर सर को फॉलो करेंगे तो होपफुली मुझे लगता है कि सर रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश नहीं आता है, जी सर। एएसएम में एसएससी में आता है जी। आता है, रेलवे आरआरबी ये सब में नहीं आता है। अरे हमारा टाइम अलग था। मैं आपसे 20 साल पहले का आदमी हूँ। आई एम नॉट योर फ्रेशर, मैं आपके जैसा अभी का नहीं हूँ। एसबीआई बैंक पीओ में भी काफी ज्यादा इंग्लिश, अभी तो रीजनिंग वगैरह ये सब ज्यादा होते हैं, उस समय रीजनिंग की जस्ट शुरुआत हुई थी। ओके देन, थैंक्स अ लॉट। और आप, हाँ चलिए, पोल के लिए थैंक्स। और आज मुझे अच्छा लगा कि सभी के सभी 7 रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। अब आप लोग मेरी सब्जेक्ट के भी सुन लीजिए थोड़ा सा, कि उसे आप जिन्होंने बहुत आगे तक बना लिया है असाइनमेंट्स, अच्छा है, वो थोड़ा सा रुकेंगे, जिनका जो 10 तक या उसके आगे तक असाइनमेंट सबमिट कर दिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार टेक्स्ट का रिवीजन हो जाए तो नेक्स्ट वीक में। और कल भी मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है कि भाई सरस्वती पूजा तक हम लोग ऑल 20 मॉड्यूल्स रिवाइज करके एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स पर मूव करेंगे। हम लोग थोड़ा सा कुछ हम लोग अलग प्लान कर रहे हैं। तो जो आपके बिजनेस अकाउंटिंग का कोर्स है, इसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी तक जितना था वो बेसिक था, फाइनल अकाउंट्स ऑनवर्ड्स, उसके बाद पार्टनरशिप। हमने अभी तक केवल सिंगल मिस्टर राम मिस्टर श्याम इतना ही पढ़ा है। अगर पार्टनरशिप हो जाए तो उसका अकाउंट्स किस तरह का होगा, सोसाइटीज का कैसा होगा, क्लब्स का कैसा होगा, तो हम लोग धीरे धीरे लेवल 2 मतलब सेकेंड पार्ट में वो टेकअप करें। और ये आपका ट्राइमेस्टर 1 है, आपका ये कोर्स जो है 1 ईयर का 4 ट्राइमेस्टर 3-3 महीने में डिवाइडेड है। ट्राइमेस्टर 1 में बिजनेस अकाउंटिंग है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, और भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होंगे वी विल लेट यू नो। और अभी तो सफर आपका काफी लंबा है, अभी तो 3 महीने ही हुए, अभी तो 3 साल का सफर चल रहा है आपको। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। कल हमारा क्लास अकाउंटिंग का ही होगा, हम लोग टेक्स्ट रिवीजन करेंगे। और आप लोग संडे तक कोशिश कीजिए कि मॉड्यूल नंबर 10 तक के असाइनमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए। और मैं बताता हूं कि इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल गए हैं। विजया तो चली गई। प्रियदर्शनी, आप बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर गए, अभी आप रुकेंगे, आपने 15 नंबर तक भेज दिया है, अभी आगे रुकिएगा। स्वर्णामयी अभी है, स्वर्णामयी ने भी अच्छा किया है। और रश्मिता 2 3 4, ठीक है, तो 5 5 भी आप बना दीजिएगा।
और एक मॉड्यूल नंबर 1 का भी असाइनमेंट को क्यों छोड़ रहे हैं, उसको भी कर लीजिए। केवल 5 कंपनियों के नाम तो लिखने हैं, 5 कंपनियों के, 5 दुकानों के, 5 स्कूल कॉलेज, कुछ भी आपको आसपास में दिखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसके नाम लिखने हैं आपको। 5 नाम लिखने के आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट इज बेटर कि 1 नंबर भी क्यों छोड़ेंगे। जिन्होंने दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है दे दीजिएगा। सो ओके, थैंक यू, विशिंग यू गुड नाइट, गुड लक। मैं क्लास एंड करता हूँ। कल हमारा नॉर्मल क्लास रहेगा और इंग्लिश के लिए कल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे आपका कन्वीनियंट टाइम क्या होगा, क्योंकि आपके हिसाब से ही हमें हमारा क्लास की टाइमिंग, क्लास का रूटीन फिक्स होगा। ओके, गुड नाइट, विश यू गुड लक, थैंक यू।